गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त, और ये डे 2 है मेरे हार्ड डे चैलेंज का। ये चैलेंज जो है समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग ये वीडियो पूरा देखें, मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, किस तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं टारगेट डेली कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर अभी टारगेट लेते हुए डेली आप भी चलते हैं तो आपका लगभग मान के चलिए बहुत जल्दी ही आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें। और अगर इसमें इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो रश्मि रथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी की पंक्ति के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, शहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो बस इसी पंक्ति को लेकर अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करते हुए चलिए आगे, क्योंकि अब मान के चलिए आप कुछ नहीं तो रोज़ एक एक दिन कम हो रहा है, 50 दिन का टारगेट है। और एपीएस वाले अगर जो लोग अगर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपन सचिव का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। जो 5 शहरों में परीक्षाएं होनी थी उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। जाके अपना एडमिट कार्ड देख लें। और मोबाइल पे ही मैसेज आ गया है आयोग की तरफ से, काफ़ी अच्छी पहल है आयोग की। और अब हम समीक्षा अधिकारी के जो एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी को एकदम समग्र रूप से करते रहें। अब जैसे मुझे हिंदी के टॉपिक जो है मेरे विलोम वगैरह है, तो मैं उसमें पीवाईक्यू जितने मुझे मैक्सिमम मिल रहे हैं मैं वो पीवाईक्यू अपने सॉल्व करते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। आदित्य पब्लिकेशन हो गया, राजपाल जी की बुक हो गई, घटना चक्र हो गई, मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है उसके पीवाईक्यू हो गए, एक पेपर आता है उसके पीवाईक्यू। तो मैं मैक्सिमम पीवाईक्यू अपने लगा रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन जो बनेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हिंदी के साथ साथ पर्यायवाची भी करना था। और एक्चुअली मैंने भी एपीएस का फॉर्म भरा, तो एपीएस का फॉर्म भरा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं पढ़े हैं उन टॉपिकों को पढ़ लिया है। तो मैंने एक एब्रीविएशन एक फ्रेंड से बुक लेके आ गया था, तो उससे एब्रीविएशन और शब्दावली जो है, बहरहाल मुझे पता है वो दोनों अनसर्टेन टॉपिक हैं, कहीं से भी कुछ आ सकता है, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। बट मैंने कहा कि अगर उनको पढ़ लूँगा थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो 7 तारीख को पेपर में कुछ तो पता चलेगा क्या करना है। तो ये तो मेरा मान के चलिए हिंदी का हो गया। और ये एपीएस के लिए थोड़ा सा आधे घंटे 45 मिनट पढ़ लेता हूँ। प्लस साथ ही हिस्ट्री में मैंने पिछले वीडियो में देखा था आपने खिलजी तक पढ़ा था, उसके आगे का मुझे पढ़ना था। तो सैयद लोधी और ये सब करके इंक्लूडिंग विजयनगर साम्राज्य तक जो है मैंने पूरा वो ख़त्म कर रखा है। अरे विजयनगर साम्राज्य में क्वेश्चन जो मेन फंसते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मेन मैंने देखा है कि वहाँ से एक तो वो कृष्णदेव राय मतलब राजा से, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि वहाँ पे कौन से यात्री जो थे, यात्रियों का जो यात्री मतलब जो आए हैं, जैसे निकोलो दी कांटी है वो किसके टाइम पे आया, ठीक है, कौन सा वंश किसके बाद आया, हायरार्की में पूछते हैं क्वेश्चन। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, मैंने देखा 2-3 बार मैंने देख चुका हूँ उस क्वेश्चन को, कि हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, वो अंदर से नहीं पूछते हैं कोई। उसमें युद्ध नहीं पूछा जाता, मैंने देखा उसमें ताली कोटा का एक छोड़ के उसके अलावा कोई युद्ध नहीं पूछा जाता है। बाकी तो लगभग चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब ईजी है। अगर आपने पहले पढ़ रखा तो उसके बाद आप अपनी एक सोर्स बुक से पढ़ ही रहे हैं, प्लस घटना चक्र से लगा लीजिए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई, कल का जो दूसरा टारगेट था मेरा वो था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का मेरा ऑलरेडी पहले दिन का टारगेट ही इतना बड़ा था कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने उसको साथ साथ जो आगे की ज्योग्राफी थी मैंने वो कंप्लीट की अपनी। उस पूरे मटेरियल को करते करते काफ़ी समय लग गया मुझे मटेरियल पूरा करने में। प्लस मुझे फैक्ट शीट पढ़नी थी, तो मैंने फैक्ट शीट भी पढ़ी साथ में। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने जब एक साथ की हैं तो काफ़ी हद तक मतलब रिवीजन ही मुझे अच्छा अंदर से फील कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है। अच्छी चीज़ें मतलब कि मतलब मैंने कई चीज़ें अच्छे से कवर कर ली अपनी, और उनके साथ साथ जो है तेज़ी से रिवीजन भी हो गया मैंने देखा है। और मैं सोच रहा था कि मैप के जैसे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो जो मैं पर्सनली अपने आप अलग से कर लेता हूँ। मतलब वो अगर उस टारगेट में से मैप है मेरे पास, तो मैप में जैसे प्रिंट आउट निकाल लिए मैंने। प्रिंट आउट अगर ना हो आप लोगों के पास तो मुझसे कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा कहाँ से किस साइट से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। एकदम अच्छे प्रिंट आउट निकलते हैं, मतलब फ़ोटो इमेजेस नहीं होती, बहुत अच्छे प्रिंट आउट होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वो जैसे प्रिंट आउट निकालना है आपको, प्रिंट आउट निकालिए। तो मैंने ऐसे एक दो मैप में नदियाँ भर रखी हैं, किसी में दर्रे भर रखे हैं, पठार का रीजन हो गया,
तो ये सब चीज़ें मतलब उसमें फिल कर लिए। तो फिल करने से क्या है, मैं मैप देखता हूँ, मुझे याद आ जाता है हर चीज़। तो मैप के क्वेश्चन रुके, क्योंकि आप ज्योग्राफी में जो है इंडियन ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन की अपेक्षा वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है, स्पेशली यूरोप, अफ्रीका और यूएस वाला रीजन, उधर वाला अमेज़न के आसपास का। अफ्रीका मतलब एशिया, यूरोप से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा है मेडिटेरेनियन सी से पूछ लेगा आपसे, रेड सी से पूछ लेगा, फारसी खाड़ी से पूछ लेगा, कौन से उसके 4-5 देश हैं, किस देश के पास कौन सा समुद्र है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कैनाल जो बनी हुई है, कैनाल का क्वेश्चन आएगा। तो ये सब चीज़ें आप बहुत थोड़ी थोड़ी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको कवर करिए। रिवीजन करने की स्ट्रेटजी भाई, ये जो लोग परेशान है कि रिवीजन कैसे करना है, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए। जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ समय, तो अब मैं ज्योग्राफी 4-5 या हफ्ते भर में ख़त्म ही कर दूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट दूसरा उठाऊंगा। तो ये बात आप भी ध्यान रखिए, उसको पूरा ख़त्म करिए एंड तक, और ख़त्म करने के बाद फिर अगला टारगेट लीजिए। अगर इस तरह आप रेगुलर बेस पे करेंगे तो आप डेफिनेटली, आप देखिएगा 100% तैयारी किसी की नहीं रहती, पर रिवीजन जिसका अच्छा रहता है वो सिलेक्शन पा लेता है। और इस बार तो देख ही नहीं कितना कंपटीशन है, तो बेफिक्र रहिए, अपनी तैयारी पे लगे रहिए, आप अपना 100% दीजिए। प्रिपरेशन में क्या होता है, पेपर कैसा आता है वो अलग चीज़ है, आप अपना 100% जोड़ दीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं, बस इसी के साथ दूसरा दिन जो है मैं समाप्त करता हूँ। और हाँ, मैं अपना स्लॉट जो है मेरा वो अलग हो गया है, मैं मॉर्निंग में 6 से 12 का और रात में शाम को 6 से 12 का 2 स्लॉट में पढ़ता हूँ। आफ्टरनून में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे मन नहीं करता है। तो ये मैंने मॉर्निंग और इवनिंग का रख रखा है। तो बस ये 2 स्लॉट, मैं इस स्लॉट में अपने जितने टारगेट्स हैं वो पूरे करता हूँ। 12 घंटे नहीं एग्जैक्टली, उसमें बीच में एक टाइम पे तो शाम को स्नैक्स वगैरह या डिनर हो गया, मॉर्निंग में लंच मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है। तो मान के चलिए सुबह 4-4.5 घंटे, शाम को 4-4.5 घंटे या 4 घंटे मान लीजिए। तो इतना मतलब ये मतलब शेड्यूल रहता है अपना। तो इन्हीं शेड्यूल के साथ बस फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, और बस जल्दी ही हम लोग भी नेक्स्ट ईयर 2024 में जो है समीक्षा अधिकारी की पोस्ट जो है वो हमें मतलब सचिवालय तक पहुंचाएगी अपनी। और आशा करते हैं जो लोग साथ में जुड़े हैं वो साथ में चलेंगे सचिवालय। तो बस इसी के साथ मिलते हैं कल के डे 3 चैलेंज में। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि, शब्बा खैर।